एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 5। तो इसमें हम करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से, जिसमें हमने जाना था कि हमेशा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आसान नहीं होता, यानी कि हमेशा डी वाई डी एक्स से हमने dx dy में बदल लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला इंटीग्रेशन हमेशा आसान हो जाएगा। जैसा देखिए, जैसे ये हमने क्वेश्चन किया है ये वाला, तो ये जो इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन था, दो पार्ट में बदला था, तो हमेशा आसान नहीं आएगा। ये हमने पिछले वाली वीडियो में जाना था और हमने क्वेश्चन किए थे। तो आज की वीडियो में भी हम क्वेश्चन करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के, और इससे टफ टफ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और काफी टफ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन है 0 से 2 है, ये x की वैल्यू है, एंड y की वैल्यू क्या है? y स्टार्ट हो रहा है √2ax माइनस एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू √2x। देखने में ही y की लिमिट डरावनी लग रही है, तो हमें लगेगा कि चलो x में चेंज करके देख लेते हैं x में कैसा आएगा। तो यही करना है, इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है dx dy में, dx dy। तो देखने में तो y की लिमिट डरावनी लग रही है, लेकिन हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलो, तो x की लिमिट क्या है? 0 to 2 है, लोअर लिमिट 0 है, x की अपर लिमिट है 2 है। और y की लिमिट क्या है? y की अपर लिमिट है √2ax, लेकिन लोअर लिमिट क्या है? 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो इनको देख लेते हैं कर्व है कौन कौन से। तो y इक्वल टू, मैंने इसको लिखा √2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? देखो, वाई स्क्वायर स्क्वायर कर दिया तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली एक सर्किल की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये आ गई। अब ये इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है? तो देखो, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर यानी सेंटर रेडियस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये देखो, सेंटर रेडियस फॉर्म में ये इस टाइप से आएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो इसका जो सेंटर है a,0 है, और रेडियस क्या है? ये सेंटर हो गया, रेडियस भी a आ गई। तो एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है जिसका एक सब पार्ट दिया हुआ है y इक्वल टू √2a माइनस एक्स स्क्वायर। और जो सेकंड कर्व है वो क्या गिवन है उसको भी देख लेते हैं, 2ax। तो अब इसको देखते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ रहा है? 2x। तो ये तो पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा, यानी कि इस टाइप से कुछ बनेगा इसका पैराबोला, इस टाइप से। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y टाइप से। तो चलिए इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे क्या बन रहा है। देखिए, तो हमारी जो दोनों इक्वेशन थी ये थी, तो हमें इनका ग्राफ बनाना है। देखिए, तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ बाय द हेल्प ऑफ एआई। ये दोनों इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x ये रही, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो हमें ग्राफ इन 2D बनाना है। तो ये ग्राफ आ गया, इसको थोड़ा जूम करते हैं। जूम करने के बाद देखिए, हमें बेसिकली पोर्शन लेना है ये वाला। इसमें एक इसने अजम्पशन लिया है एक्स ए इक्वल टू 1 माना है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ए को जनरल मान के भी करेंगे। देखिए, तो हमारा जो ग्राफ आया है वो ये है, ये वाला है। देखिए, तो इसको मैंने इंसर्ट कर लिया, ये ग्राफ है। जूम कर लेते हैं इसको, देन आपको विजुअलाइजेशन में आसानी होगी। देखिए, तो देखिए ये हमारा ग्राफ है। तो जो पहली इक्वेशन है, देखिए ये वाली, इसमें अज्यूम करके माना है ये a इक्वल टू 1 है। जो ग्राफ बना है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax है, और a इसमें 1 माना है। हम a के ही फॉर्म में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे, लेकिन हमने एक विजुअलाइजेशन के रूप में ये मान लिया। अब x कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से 2 है, यानी कि 2a ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि a इक्वल टू 1 माना है, तो 0 से 2, तो ये इक्वल टू a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस वाले पॉइंट पे, यानी कि अब x इक्वल टू 2a लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी। तो ये पॉइंट क्या है? 2a है। ये भी 0,2a होगा। क्यों होगा ये 2a? क्योंकि जो y का भी कोऑर्डिनेट है
वाई कहाँ से कहाँ, एक्स जीरो से टू ए जा रहा है तो जीरो से टू ए, तो ये टू ए कैसे हो गया, क्योंकि ये जो हमारा कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, अगर इसमें मैंने टू ए पुट किया तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर। अब देख लीजिए वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस माइनस टू ए, यानी कि माइनस टू ए ये वाला पॉइंट, टू ए ये वाला, तो ये आ जाएगा टू ए कॉमा टू ए पॉइंट। ठीक है, तो हमें जो एरिया निकालना है किसके अंतर्गत निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए, तो जो हमारा फेवरेबल रीजन है वो ये वाला है, ये वाला, ये x इक्वल टू ये वाला। ये कैसे मैंने डिसाइड किया, ये वाला है और कुछ नहीं है। देखो अब लिमिट देखिए, x जीरो से टू है तो जीरो से टू है, लेकिन y रूट टू ए माइनस ए, रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला है रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला है पोर्शन रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये आएगा। ठीक है, और एक्स अपर लिमिट क्या है, रूट टू एक्स, तो ये है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इस टाइप से बनी है इसमें। समझ आ गया, ये ऐसे एरिया आया हमारा। देखिए, अब हमें इसकी वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है, तो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप में देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब ध्यान से देखिएगा। एक तो ये वर्टिकल स्ट्रिप आ सकती है, अब देखो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप इससे तो नहीं मिलेगी, देखो यहाँ पे इससे मिल रही है और यहाँ पे इससे मिल रही है, यानी कि तीन तीन वर्टिकल, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, मैं मिस्टेक कर गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, तीन तीन जगह यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफरेंस है, यहाँ पे लोअर लिमिट दोनों की सेम है लेकिन अपर लिमिट इसकी डिफरेंस है, इन दोनों में अपर लिमिट सेम है लेकिन लोअर लिमिट इसकी डिफरेंट आ रही है, तो इसको काफी ध्यान से करना पड़ेगा। तो देखो इसके तीन रीजन डिवाइड होंगे, एक यहाँ से ऐसा आएगा, देखिए ये वाला ऐसे, इसको मैं इस चीज छोटा सा रीजन है इसको मैं D1 बोलता हूँ। ओके, इसको D2 एंड इसको D3, तो इसके छोटे छोटे तीन रीजन डिवाइड होंगे इस क्वेश्चन में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीन रीजन कैसे डिवाइड हुए हैं इसके, तो इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो पहले मैं D1 का निकालता हूँ। D1 में देखो, जो D1 है इसको मैं जूम करके बनाता हूँ, देखो इस टाइप से है ये, और ये ऐसे जा रहा है ऐसे करके। हमें जो एरिया निकालना है, देखो ये इस टाइप से ऐसे यहाँ पर टेंजेंट बन रहा है, तो ये छोटा सा एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं। पहले तो एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो एक्स ये देखो यहाँ से सटा हुआ है बिल्कुल एकदम, ये जीरो तक जाएगा, ये एक्स ये वाला, तो एक्स जीरो से है। पहले तो हमें ये देखना है कि वाई में कांस्टेंट करना है, तो वाई के लिए देखना होगा, तो वाई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये अपर ये वाला पॉइंट, ये सेंटर हमारा ए कोमा जीरो है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए से ऊपर जाएंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा, ये हमें देखना होगा। तो ये पॉइंट ए ही आएगा क्योंकि रेडियस होगी परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट ए आएगा, तो ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, जीरो कोमा ए, यानी कि ये जो लाइन खींची है वो जीरो कोमा ए है। तो वाई का जो लिमिट आ गई D1 की, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लिख रहे हैं, तो वाई की क्या आ गई, लोअर लिमिट जीरो, और वाई की अपर लिमिट क्या है, ए। अब एक्स का काम बचा, तो एक्स की जो लोअर लिमिट है वो हमारी पैराबोला से आ रही है, तो एक्स की लोअर लिमिट यहाँ से क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर बाई टू है। कैसे आ जाएगी, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स है, तो एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर बाई टू है, तो एक्स की वैल्यू तो सिंपल आ गई, लोअर लिमिट तो सिंपल आ रही है, लेकिन अपर लिमिट में थोड़ा सा दिक्कत है। अपर लिमिट हमारी क्या है, सर्किल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स, ये है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले देखो इस वाली इक्वेशन को ले लेता हूँ क्योंकि इसमें x एक ही है, इसमें हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। तो x माइनस ए का क्या आ जाएगा, रूट ओवर, प्लस माइनस भी आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू आ रही है a प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों x की वैल्यू आ रही है। लेकिन हमारे लिए x की वैल्यू कौन सी होगी, फर्स्ट वाली होगी या सेकंड वाली होगी, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, तो अब देखिए हमारा जो कर्व आ रहा है उसमें देखो ओरिजिन लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, तो हम ये चेक कर लेंगे ओरिजिन किस में पुट करने पा रहा है। देखो अगर मैं y को जीरो x को जीरो पुट करूंगा, तो जीरो इक्वल टू ए प्लस माइनस ए माइनस जीरो, यानी कि अगर हम प्लस लेते हैं तो ये टू ए बनेगा, लेकिन अगर माइनस लेते हैं तो जीरो बनेगा, यानी कि हमारा माइनस वाला फेवरेबल रीजन होगा इसके लिए।
तो हमारा जो लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, माइनस वाली आएगी, यानी कि ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारी D1 की लिमिट आ गई। काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इसमें। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि प्लस वाला लें कि माइनस वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए। मैंने ओरिजिन इसीलिए उठाया था क्योंकि ओरिजिन सबसे आसान पॉइंट था। अब हम D2 निकालते हैं। तो D2 ऊपर वाला एरिया है, देखिए ये वाला। तो इसमें देखो y की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, a से 2 है, तो y की तो सिंपल है। और x में देखो x की भी सिंपल ही है। x की अपर लिमिट तो कांस्टेंट है, x इक्वल टू 2 है, और लोअर लिमिट में पैराबोला ही है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो देखो D2 लिखते हैं। D2 क्या आएगा, देखो y की लिमिट तो जा रही थी a से कहाँ तक जा रही थी, 2a तक। एक बार चेक कर लेते हैं, a से 2a ही जा रही है, ठीक है। अब x की लिमिट के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खींच दी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ जा रही है, देखो x जा रहा है वाई स्क्वायर बाई 2 है, तो वाई स्क्वायर बाई 2 है ये वाला पॉइंट हो जाएगा, वहां से 2 तक। यानी कि ये वाली जो कर्व है इसकी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y क्या आ रही है, वाई स्क्वायर बाई 2 है। तो लोअर लिमिट ऑफ x क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 है, और अपर लिमिट आ रही है इसकी 2 है। तो यानी कि इसमें दोनों की लिमिट 2 आ रही है। अब रीजन D3, इसमें तीन तीन रीजन है। D3 ये छोटा सा रीजन है, इस साइड वाला, ये वाला। इसमें देखिए x की पहले तो y की लिमिट क्या है, 0 से है, तो y को तो लिख लेते हैं डायरेक्ट 0 से है, 0 से y है। लेकिन x की लिमिट दिक्कत करेगी इसमें। x की पहली वाली लिमिट क्या आ रही है, ये वाली आ रही है, यानी कि सर्किल की इक्वेशन। और दूसरी क्या आ रही है, वो तो कांस्टेंट है, तो x की अपर लिमिट तो कांस्टेंट आ रही है 2 है। लेकिन लोअर लिमिट क्या हुई, तो x की हमने दो वैल्यू निकाली थी इन द फॉर्म ऑफ y, ये निकाली थी सर्किल से। अब इसमें से प्लस वाली होगी कि माइनस वाली, वही दिक्कत जो पहले वाले में हुई थी। तो पहले हमने पॉइंट रख के देख लिया था। तो अब इसमें पॉइंट कौन सा आ रहा है, a,0 इसका पॉइंट है। तो a,0 इसमें लाई करा के दिखा देते हैं। तो x इक्वल टू a, तो a यहाँ पे पुट कर लिया, तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो किस के लिए आ रही है, देखिए a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 0। तो अब देखिए अगर मैं प्लस लूंगा तो ये a प्लस ए हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। a इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो माइनस लेना पड़ेगा इसके लिए। तो माइनस से ही इसकी वैल्यू a,0 पे इक्वल आएंगी। एक तो ये हो गया, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर माइनस इधर आया है तो प्लस इधर ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, तो a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो प्लस में कैसे चेक किया, a,0 इसमें सेटिस्फाई होगा प्लस वाले में, देखिए। तो a,0 सेटिस्फाई कैसे होगा, तो मैंने a रखा, 0 रखा, तो ये आ जाएगा a,0 इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं। तो a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो तीन वैल्यू आ गई इसकी, x इक्वल टू ये से। एक मिनट, ये पॉइंट सॉरी 2a है ये, न कि a,0। तो 2a,0 यहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2a करना पड़ेगा, तो a प्लस ए आ जाएगा 2a, ठीक है। अब देखिए, तो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, क्वेश्चन क्या गिवन था वो लिख लेते हैं। वो था 0 से 2a और रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 2ax, क्लियर। तो इसमें हमें एफ एक्स वाई डी एक्स वाई से करना पड़ता, डी वाई डी एक्स। हम सोच रहे थे कि इसको अगर हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो और ब्लंडर हो गया। हम इन y की लिमिट को काफी ज्यादा टफ दिखा रहे थे, लेकिन हमने जब x में चेंज किया इसका, तो इसका तो ब्लंडर हो गया। इसमें तीन इंटीग्रेशन आ गए। D1 की लिमिट क्या है, देखिए D1 की लिमिट जो है 0 टू a है y, तो y 0 टू a आ रहा है इसमें। और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाई स्क्वायर बाई 2a से a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो फर्स्ट इंटीग्रेशन आ गया। एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई आप लिख लीजिएगा। सेकंड इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ रही है, वाई आ रहा है ए से 2a। सेकंड इंटीग्रेशन सबसे आसान आया है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। पैराबोला से वाई स्क्वायर बाई 2a से, और ये आ गया 2a तक, ठीक है। अब थर्ड इंटीग्रेशन यानी D3 की लिमिट क्या आ रही है, 0 से 2a, वाई जा रहा है, और ये जा रहा है रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी सॉरी, ये वाली लिमिट ये मैंने यहाँ पे लिख दी, ये जा रहा है ए प्लस माइनस, ये मैंने गलत लिख दिया, ए प्लस रूट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जा रहा है 2a। तो ये और टब बन गया, ये D1 लिखा है मैंने, ये D2 लिखा है, ये D3 लिखा है, D3 की लिमिट्स।
तो हम ये जो सोच रहे थे कि इसका जो लिमिट है, इंटीग्रेशन है, डीएक्स डीवाई में चेंज करके काफी सिंपल हो जाएगा। वो देखिए कितना बड़ा इंटीग्रेशन बन गया है अगर हमने डीएक्स डीवाई में चेंज किया है। ऐसा हमने पहली भी वीडियो में बताया था कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से हमेशा आसान बन जाए, कभी कभी टफ भी बन सकता है। तो चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इतना ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन लिखते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें केवल हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही करना है। 0 to 1 y है, और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, सॉरी ये है x, x = 0 to 1, और y जा रहा है x से x × 2 - x। ओके, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो x की लिमिट तो कांस्टेंट है, यानी कि अब हमको x को वेरी कराना है। y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x और 2 - x। तो पहले तो y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं कि कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों पॉइंट, y = x और y = 2 - x। देखिए, तो y = x और ये आ जाएगा y = 2 - x, x × 2 - x, सॉरी यहाँ पे x × 2 - x है, x × 2 - x। ठीक है, अब देखिए, तो x 2x - x², तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - x = 0 लिख सकते हैं। अब देखिए, तो क्या x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 0 और एक आएगी 1। ठीक है, 0 और 1 इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो x की वैल्यू 0 1 है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y x = 0 पे 0 और y = 1 पे 1 ही आएगी, 2 - 1 1। ठीक है, तो 0 0 और 1 1 आ गए। तो अब हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला जो कर्व है क्या है, y = x है। दूसरा कर्व क्या है, 2 - x × x। क्लियर, तो इनका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये दोनों कर्व है, y = x और 2 - x। तो ये ग्राफ बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा जूम आउट जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको किस टाइप से आएगा। हमें किसके बीच का एरिया निकालना है जिससे आपको पता चल जाए। देखिए, ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, उसी के बीच का हमें एरिया निकालना है। देखिए, इसको मैं इंसर्ट करा लेता हूँ और उसको जूम कर लेते हैं। इसको अब हम जूम कर लेते हैं, तब आपको दिखेगा क्या करना है। देखिए, हमारा जो कर्व है, इसमें मैं, देखो ये जो कर्व है, ये जो लाइन है वो कौन सी है, y = x लाइन है। ठीक है, और ये जो कर्व है वो कौन सा है, x × 2a - x, 2 - x, x × 2 - x। हमें किस किस के बीच का एरिया निकालना है, यानी कि जो y जा रहा है हमारा 0 to 1, तो y तो 0 to 1 जा रहा है, और और जो, सॉरी, x जा रहा है 0 to 1, तो x 0 to 1 यानी कि 1 ये रहा, और 0 ये रहा। और y कहाँ से कहाँ जा रहा है, y = x से x × 2a - x, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कुछ इस टाइप की बनी है। समझ आ रहा है, इस टाइप की हॉरिजॉन्टल। अब हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, यानी वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है। तो वर्टिकल स्ट्रिप कुछ इस टाइप की बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्टिकल स्ट्रिप में हमें पहले क्या लिखना होगा, y की वैल्यू लिखनी होगी। तो y कहाँ से कहाँ जा रहा है, लिख लेते हैं। y की लोअर लिमिट क्या है, 0, तो 0 लिख लिया। अपर लिमिट क्या है, 1, तो 1 लिख लिया। अब देखिए, y की ये हो गया। अब x क्या क्या है, x की लोअर लिमिट आ रही है पैराबोला पे, तो पैराबोला में क्या है, x × 2 - x = y। तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो, ये आ रहा है x - x² + 2x - y = 0। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो मैं इसको देखो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ। तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, x² + 2x - 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -x, यहाँ पे आएगा +1, और ये आ जाएगा +1, बिकॉज ये -1 है, और ये -y = 0। ठीक है, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर = y - 1 बन गया। ओके, अब मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, x - 1 का होल स्क्वायर = 1 - y। क्लियर, तो x - 1 क्या वैल्यू आ जाएगी, ±√1 - y। क्लियर, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 1 ±√1 - y। अब इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि हम प्लस वाली लें या माइनस वाली लें। तो उसके लिए जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एक पॉइंट रख के देख लिया था। हमें कौन सा रीजन लेना है, ये वाला। तो इस वाले रीजन में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 0, 0।
तो 0,0 जिस भी कर्व को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0,0 देखो मैंने पहले में पुट किया 0,0 तो 1 प्लस माइनस 1 आएगा, माइनस वाला 0 देगा इस साइड राइट हैंड साइड में, तुम्हारा माइनस वाला फेवरेबल आंसर हो जाएगा। तो यानी कि एक्स की जो लिमिट आएगी क्या आएगी, 1 माइनस रूट 1 माइनस वाई, लोअर लिमिट ही हो गई। और अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट तो सिंपल इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगी ये। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि अब मैं इंटीग्रेशन को लिख देता हूँ, क्या आएगा देखिए, इसमें देखो जो y जा रहा है 0 से 1, 0 to 1, और x कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 माइनस रूट 1 माइनस वाई से y, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें हमें इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। इंटीग्रल किसका है देखिए, एक्स जा रहा है, सॉरी वाई जा रहा है इसमें 0 से 1, और एक्स कहाँ से कहाँ है 1 माइनस रूट 1 माइनस वाई। देखिए कितना अजीब दिया है, से 1 प्लस रूट 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस वाई, सॉरी। तो पहले तो ये कर्व ही पहचान में नहीं आ रहा है, एक्स का क्या कर्व है ये, और अंदर भी इंटीग्रेशन दिया है 2y अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो इसको सॉल्व तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं डीएक्स में, क्योंकि इंटीग्रल फिजिबल है, लेकिन क्या ये लिमिट हमें फिजिबल दिख रही है, नहीं दिख रही। तो क्या करें, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन आसान बन जाए, क्योंकि हमने पहले 2 क्वेश्चन देख चुके हैं जो टफ बन रहे हैं। लेकिन एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। y की लिमिट क्या है 0 से 1, तो 0 से y 1 जा रहा है, क्लियर। और x कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 माइनस रूट 1 माइनस वाई से x 1 प्लस रूट 1 माइनस वाई। देखो ये 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस वाई इधर ही है, तो ये बेसिकली यही है, मतलब ये जो कर्व है ये यही वाला गिवन है x इंटू 2 माइनस एक्स। चलो इसको निकाल लेते हैं, सॉल्व करके मैं निकाल ही लेता हूँ आपके लिए। x इंटू 1 माइनस रूट 1 माइनस वाई, अब ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो गिवन था वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस वाई। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई x इंटू 2 माइनस एक्स, क्लियर। तो ये हमारी x, ये y की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब देखिए, तो y की ये वैल्यू तो आ गई, अब लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ तो हमें बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, सॉरी। तो देखिए, तो पहले तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से 1, तो y 0 तो ये हो गया सिंपल, 1 की लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। 1 की लाइन क्या आएगी देखिए, ये वाली आ जाएगी y इक्वल टू 1, क्लियर। अब हमें कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, x इंटू 2 माइनस एक्स। एक्स इंटू 2 माइनस एक्स कैसा बनेगा, x इंटू 2 माइनस एक्स क्या y इक्वल टू 1 लाइन को टच करेगा या कट करेगा, ये हमें चेक करना है। तो देखिए ये चेक करने के लिए इसमें y इक्वल टू 1 पुट करके देख लेते हैं। तो y इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, y इक्वल टू 1 तो क्या आ रहा है x इंटू 2 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये टच करते हुए जाएगा, कट नहीं करेगा y इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं पता चल गया कि ये कट नहीं करेगा। चलिए तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं x इंटू 2 माइनस एक्स का। तो इसके रूट जो है 0,2 है, तो एक यहाँ से कट करके जाएगा और एक 0,2, कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए मैं टच कराता हूँ, ऐसे चला जाएगा 0,2, क्लियर। अब लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है, x की 1 माइनस 1 रूट 1 माइनस वाई। हमने देखो ये पहला वाला ही क्वेश्चन है, देखो ये रही लिमिट, तो इसमें देखो रूट माइनस वाली इस साइड की थी और प्लस वाली इस साइड की थी, 1 रूट माइनस 1 वाई ये रही। तो ये बेसिकली जो इंटीग्रेशन किया है, लिमिट जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खींची इस टाइप से खींची है कुछ ये। तो इसमें जो ये वाली जो लिमिट है वो कौन सी है 1 माइनस रूट 1 माइनस वाई, और ये वाली जो लिमिट है वो क्या है 1 प्लस रूट 1 माइनस वाई, क्लियर।
और ये इसके सिमेट्रिक है, यानी कि ये जो ग्राफ है एक्स इक्वल टू 1 के सिमेट्रिक है। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रिप खींचनी है। तो वर्टिकल स्ट्रिप खींचते हैं, चलिए। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को मैं रिमूव कर देता हूँ। वर्टिकल स्ट्रिप देखिए, एक तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्रिप में पहले तो मैं एक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक्स कांस्टेंट है चूंकि, तो एक्स जा रहा है 0 से 2, ठीक है। और वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाई की देखो लोअर लिमिट कांस्टेंट है, 0 है। और वाई की अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है वाई की, देखो वेरी कर रही है, देखो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो वाई की अपर लिमिट के लिए देखो, ये है अपर लिमिट एक्स इंटू 2 - एक्स। ये तो यहाँ पे काफी सिंपल बन गया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बाद। यहाँ पे ये रूट में आ रहा था, यहाँ पे सिंपल बन गया। तो कभी कभी सिंपल भी बन सकता है, कभी कभी हार्ड भी बन सकता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बाद। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन हमेशा सिंपल बनेगा या क्वेश्चन हमेशा हार्ड बनेगा। ऐसा हम कुछ दावा नहीं कर सकते। तो चलिए इसकी लिमिट लगाते हैं। तो 0 से 2 ये आ जाएगी, ये है एक्स की लिमिट, और वाई की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से x इंटू 2 - एक्स। और जो हमारा इंटीग्रेशन था वो क्या था, 2y 2 - एक्स का होल स्क्वायर dx dy। अभी हमको इसको सॉल्व करना है, अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। तो अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, पहले dy dx लिखेंगे, न कि dx dy, क्योंकि y वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, तो dy dx। तो अब x की जो x एज ए ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह, तो बाहर निकालेंगे इसको। x इक्वल टू 0 to 2 1/2 - एक्स का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन 2y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वाई स्क्वायर। इसमें लिमिट जो आएगी क्या आएगी, 0 से x इंटू 2 - एक्स। क्लियर। और लास्ट में dx होगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब जैसे ही मैं बढ़ूंगा तो लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करते हैं, देखिए। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 से 2 1/2 - एक्स का होल स्क्वायर। पुट मैंने लिमिट की तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर 2 - एक्स का होल स्क्वायर। जीरो पे तो जीरो आ जाएगा, तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इंटू 2x dx, सॉरी। अब देखो ये लिमिट कट गया। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अगर हम इससे करते, मतलब अगर मैं dy dx किया dx dy से करता, तो पहले तो रूटों में फंसता मैं, फिर इतना होता। यहाँ पे तो 2 - एक्स स्क्वायर कट ही गया, 1/x स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। काफी आसान बन गया। तो हमारा क्वेश्चन केवल इतना बन गया, एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ इसमें हमें क्या पुट करना है, 0 से 2, यानी कि 8/3 इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन से कितनी आसानी तरीके से आ गया। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें केवल चेंज ऑफ इंटीग्रेशन करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें देखो, ई जो दिया है उसमें फिगर गिवन है। ई का हमें फिगर ही दे दिया डायरेक्ट। हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि दोनों निकालने हैं, dx dy और dy dx। हमें ई का फिगर दिया है, ये dx dy है। वेट अ मिनट, dx dy हमें ये भी निकालना है ई से, और ये भी निकालना है फिगर से। तो फिगर दे दिया है, ये तो फिर काफी आसान हो जाएगा। फिगर दे दिया है तो फिगर देखिए कैसे दिया है, ये है और ऐसा है। मैं बता देता हूँ क्या क्या है। ये लाइन है y=x, मैं लिख देता हूँ y=x। और ये जो कर्व है वो x² + y² = 1 का एक सब पार्ट है। और हमें जो रीजन निकालना है इसके अंदर इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या आएगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। तो पहले मैं dx dy का करता हूँ। तो dx dy में हम y को एज अ कांस्टेंट रखते हैं। तो पहले तो मुझे ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे क्या है। तो y=x अगर मैंने इसमें सेटिस्फाई कराया, तो x² + x² = 1, 2x² = 1, x² = 1/√2 प्लस माइनस का आएगा। लेकिन हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे काम करना है, तो +1/√2 लेंगे। तो ये तो दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 1/√2, 1/√2। क्लियर। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसमें y को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू +-1, लेकिन हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बात करनी है, तो 1, 0। ये आएगा 0, 0। क्लियर। तो तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो dx dy निकाल रहे हैं हम, यानी कि d1 निकाल रहे हैं, या dxy बोल दो, और ये dx dxy।
तो डी एक्स वाई में क्या करना है, वाई कांस्टेंट रखना है, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है देखिए, 1/√2 अपर लिमिट आ जाएगी और लोअर लिमिट क्या आ रही है, 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, x वेरी करेगा, तो x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्टेप बनानी पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप बनाते हैं चलिए। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप ड्रॉ की, लोअर लिमिट में x की इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ y क्या आएगा, x इक्वल टू वाई, तो लोअर लिमिट y आ जाएगी। और अपर लिमिट में देखो, अब यहाँ पे इसको पहले मैं इन द फॉर्म ऑफ y लिख लेता हूँ, x को इन द फॉर्म ऑफ y। देखिए तो x क्या आएगा देखिए, +-√1 - y², क्लियर। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, +-√1 - y² में पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, तो वही दिक्कत है। लेकिन हमें पॉजिटिव लेंगे क्योंकि 1,0 पॉजिटिव वाले को ही सेटिस्फाई कर रहा है, ना कि नेगेटिव वाले को। तो ये आ जाएगी 1 - y², ठीक है। तो ये तो डी एक्स वाई हो गया, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा देखो, 0 से y 1/2 y जाएगा, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1/2, और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x इक्वल टू y से √1 - y² तक जा रहा है, क्लियर। और ये आ जाएगा डी एक्स डी वाई, सॉरी हाँ डी एक्स डी वाई, यहाँ पे जो कुछ भी फंक्शन दिया होगा एफ एक्स वाई उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लियर। अब हम डी वाई एक्स के लिए करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो डी वाई एक्स के लिए करेंगे तो हमें एक्स को कांस्टेंट रखना होगा और वाई को वेरी कराना होगा। तो एक्स की लोअर और अपर लिमिट निकाल लेते हैं पहले। तो एक्स की लोअर लिमिट आ रही है 0 और अपर लिमिट आ रही है 1, यानी कि एक्स 0 से बन जाएगा। अब वाई को वेरी कराना है तो हमें क्या करना होगा, वर्टिकल स्ट्रिप बनानी होगी। तो अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। देखिए वर्टिकल स्ट्रिप में बना रहा हूँ, दिक्कत क्या आ रही है, लोअर लिमिट तो 0 है लेकिन अपर लिमिट यहाँ पे कुछ आ रही है और इस साइड करेंगे तो देखो कुछ आ रही है, यानी कि अपर लिमिट वेरी कर रही है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा जैसे हमने क्वेश्चनों में किया है। तो दो पार्ट कैसे डिवाइड होंगे इसके, यहाँ से डिवाइड होंगे, x इक्वल टू 1/√2 से। तो x इक्वल टू 1/√2 से दो पार्ट डिवाइड होंगे। मैं इन दोनों पार्टों को नीचे जूम करके बता देता हूँ। पहला जो पार्ट होगा किस तरीके से दिखेगा, देखो हम्म, इस तरीके से देखो D1 दिखेगा, ये रहा, ठीक है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसी में ऐड है ऐसे करके, ऐसे, ये दूसरा पार्ट है। मैंने आपको जूम करके दिखाया है इस तरीके से। और ये जो पॉइंट है वो क्या है, 1/√2, 1/√2, ओके। ये पॉइंट कौन सा है, 1,0। ये पॉइंट कौन सा है, 0,0। अब देखिए इसमें हमें वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। तो वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे D1 के लिए, इसको मैंने D1 बोला है, इसको D2 बोला है। तो D1 के लिए पहले तो ये देखेंगे x कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये तो ओवरऑल x हमने निकाला है ना कि D1 के लिए, तो पहले तो मैं D1 निकालता हूँ, डी वाई एक्स के लिए D1। तो इसके लिए x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1/0 से 1/√2, क्लियर। और फिर y देखते हैं, y कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखिए y लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो ये तो हो गया, D1 आ गया, D2 y इक्वल टू एक्स कर रहे ना ये, इसीलिए। अब D2 के लिए x कहाँ से कहाँ जा रहा है ये हमें चेक करना है। x D2 के लिए देखो 1/√2 से बन जा रहा है, क्योंकि 1/√2 ये वाला पॉइंट है और ये 1 है, तो हमें D2 बेसिकली ये वाला रीजन है, तो 1/√2 से 1, क्लियर। और ये 1 आ गया। तो अब देखिए y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y के लिए अब हमें वही करना पड़ेगा। y देखो लोअर लिमिट 0 है लेकिन अपर लिमिट जो है सर्किल का रीजन आ रहा है। सर्किल के लिए देखो हमें अब x² + y² इक्वल टू 1 को इन द टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से वही आएगा, +-√1 - x²। हम प्लस वाला लेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं। तो कौन सा आ जाएगा, 1 - x²। ये दोनों डी वाई एक्स के पार्ट आ गए। तो मैं इसको सजा के लिख देता हूँ, 0 से 1/√2, 0 से x, f एक्स वाई डी वाई डी एक्स, एंड ये क्या आ गया है, 1/√2 से 1, 0 से √1 - x², ये आ रहा है एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमने ऑब्जर्व किया, अगर हम dx dy से करते हैं तो आसान पड़ रहा है, dy dx से करते हैं तो टफ पड़ रहा है। लेकिन हम क्वेश्चनों में पहचानेंगे कैसे कि किससे आसान पड़ेगा किससे कम।
तो उसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रिप ही चेक कर लेंगे, स्ट्रिप बना के देख लेंगे किसमें स्ट्रिप में दिक्कत आ रही है। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं लेटर सपोज स्ट्रिप बनाता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक ही स्ट्रिप से काम चल जा रहा है। नीचे ऊपर यानी कि लोअर लिमिट ये आएगी एक्स में, अपर लिमिट ये आएगी। लेकिन वही मैं वर्टिकली जाता हूँ, तो वर्टिकल में दिक्कत दिक्कत क्या आ रही है, इधर अपर लिमिट अलग आ रही है, इधर अपर लिमिट अलग आ रही है। यानी कि दो बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये हमें लिमिट से पता चल रहा है स्ट्रिप बना के। तो हमें क्या करना है, अगर हमें पता करना है कि उसमें दो इंटीग्रल सॉल्व करने होंगे या एक इंटीग्रल सॉल्व करना होगा, उसके लिए हम स्ट्रिप बना के चेक कर लेंगे। हॉरिजेंटल स्ट्रिप में अगर सिंगल एक ही इंटीग्रेशन होगा तो एक ही स्ट्रिप बनेगी। जैसे इसमें वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हैं तो दो रीजन आ रहे हैं D1 D2, तो उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हमें स्ट्रिप बना के चेक कर लेना है कौन सी स्ट्रिप से जल्दी क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम एरिया ऑफ एरिया ऑफ कर्व निकालेंगे यूजिंग डबल इंटीग्रल, यानी कि डबल इंटीग्रल की मदद से हम एरिया ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं, 2D कर्व, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एक्स लाइन का। तो इनका हम एरिया कैसे निकालते हैं यूजिंग डबल इंटीग्रल। पहले हमने क्लास 12 में हमने सिंगल इंटीग्रल से पढ़ी ली है, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी वाई, उसका फॉर्मूला होता है। लेकिन डबल इंटीग्रल से कैसे निकल सकते हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।